अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। वलीद को अज़रा ने जो आशिक के बाप की तस्वीर सेंड की और कहा कि इसको जल्द अज जल्द ढूंढना है, तो वलीद भी भाभी की बात को हुक्म का दर्जा देते हुए ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में सबसे पूछता है, सबको मोबाइल दिखाया, पिक्चर्स दिखाई, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मालूम कि ये शख्स कौन है, कहाँ रहता है। रात के जब देर से आया तो समन पूछ देती है, इतनी देर से क्यों आए? तो वो समन से भी कहता है, भाभी ने मुझे पिक्चर सेंड की थी आयशी के बाप की, उसे ढूंढने निकल गया था। समन परेशान, आयशी के बाप से क्या होगा, उसे ढूंढने से भला हमारा क्या फ़ायदा? तो वलीद कहने लगा, अज़रा भाभी बेकार में हमें कोई काम नहीं देंगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, इसलिए इस शख्स को तो मैं ढूंढ कर ही दम लूँगा। दूसरी तरफ आज आयशी और अंबर का रिजल्ट था, अच्छे मार्क्स से पास हो गई। घर आकर जब अज़रा को बताया तो अज़रा भी बेसाहता रो देती है कि आज जमाल उसकी इस खुशी में साथ नहीं। रात के वक्त जब घर वाले डिनर पर थे तो अज़रा भाभी और जमाल को याद करते हुए बातें करने लगे, तो ऐसे ही याद आया कि आज तो अंबर का रिजल्ट था। इसलिए तो फरत और अस्मा ने सोचा कि कल अज़रा भाभी के पास जाएंगे और मालूम करेंगे कि आखिर अंबर का रिजल्ट कैसा रहा, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसे ही दोनों भाभियां सुबह फिर अज़रा भाभी के पास जाती हैं और जाकर मालूम पड़ा कि अंबर अच्छे मार्क्स से पास हो गई और फिर राशि भी। अज़रा तो बता देती है कि मुझे तो लगा था जमाल के जाने के बाद अंबर टूट सी गई है, वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि वो पास हो गई, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। अब बातों ही बातों में अस्मा भी कह देती है, भाभी यहाँ पर आना इतना आसान नहीं था, इस दरो दीवार में हमारी बहुत सी यादें हैं और यहाँ पर रहना आपके लिए भी कितना मुश्किल है, हम सब के बगैर ये हम सब बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फरत भी कहने लगी, कितने अच्छे दिन थे जब हम साथ रहा करते थे, अब तो सोच सोच कर भी दिल बस खून के आंसू रोता है। तो यहाँ पर अज़रा कहने लगी, हिम्मत रखो, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आजमाइशें तो इंसानों पर आती हैं ना, और फिर आजमाइशें चली भी जाया करती हैं, खुशियाँ बनकर आती हैं। देखना ये घर हमें बहुत जल्द मिलेगा और हम बहुत जल्द इस घर में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहेंगे, फिर किसी भी बुरे साए को अपने घर के आस पास भी भटकने नहीं देंगे। अब यहाँ पर सभी अल्लाह से यही दुआ करती हैं कि उन्हें बहुत जल्द उनका ये घर वापस मिल जाए। तो ये घर तो वापस मिल ही जाएगा जब वलीद आशी का बाप मिल जाएगा। आशी भी बहुत परेशान है, हर वक्त रोती है कि जिस नाना और माँ के साथ वो रहती है वो तो किसी की सगी नहीं। ऐसे में वो अपने बाप को बहुत मिस करती है और हर वक्त दुआ करती है कि उसका बाप कहीं ना कहीं से आ जाए, उसे मिल जाए, कोई मुआवजा हो जाए। अब यहाँ पर सायरा, जिसने सब कुछ हत्या लिया लेकिन फिर भी अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। उसने नई डिज़ाइनर भी हायर कर ली, लेकिन फिर भी उसकी बुटीक उसे उस तरह से फ़ायदा नहीं दे रही जिस तरह से अस्मा की छोटी सी बुटीक उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया करती थी। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर ही होता है, अगर नियतें ही मुनाफकाना होंगी तो भला अमाल कैसे अच्छे हो सकते हैं, दिन कैसे अच्छे आ सकते हैं।